हेलो मेरे दोस्तों, आप सभी को लर्निंग नूर में स्वागत है। आइए आज हम लोग इस वीडियो में देखते हैं विविधता के नियम को आगे बढ़ाते हुए 7 के विविधता के नियम को। हमने कुछ पिछले वाले वीडियो में बता रखा है 2 से लेकर 6 तक, यानी 2, 3, 4, 5 और 6 तक अभी तक हमने बता रखा है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 7 के विविधता का नियम। मतलब कहने का कि वो ऐसी कोई भी संख्या आपको देखे और ये बता सकते हैं कि 7 से उस संख्या में पूरी भाग लग जाएगी या कुछ रिमाइंडर बचेगा। कैसे? तो इसका कुछ एक टिपिकल रूल है। उस टिपिकल रूल को अगर आपके माइंड में रहेगा तो यूं आप देखते ही उसका तेल निकाल देंगे कि वह संख्या 7 से पूर्णतः विभाजित होगी या नहीं होगी। तो चलिए हम लोग देखते हैं। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए नियम को, इतना बड़ा आपको दिख रहा होगा, लेकिन इसमें बस 2 जगह ही इंपॉर्टेंट है। हमने नियम बनाया दिखाने के लिए इतना बड़ा कि आप इस लैंग्वेज को समझ जाए। अगर आप लैंग्वेज को समझ जाएंगे तो बस 2 जगह ही इसमें, इस लैंग्वेज, इतने बड़े लैंग्वेज में 2 जगह ही ज्यादा ध्यान देना है। क्या है? क्या नियम बोल रहा है कि दिए गए संख्या के इकाई स्थान के अंकों को 2 से गुणा करें। बस क्या पहले दिमाग लगाना है कि इकाई स्थान के अंकों को 2 से गुणा कर देना है और बचे संख्याओं से घटाएं तो प्राप्त संख्या 0 हो या 7 से भाग लग जाए तो वह संख्या 7 से पूर्णतः विभाजित होगी। कहने का मतलब कि इन शॉर्ट बोला जाए तो कोई भी संख्या आपको दिखे, अगर आपको देखना है कि 7 से उसमें पूर्णतः विभाजित लगे तो उसमें सबसे पहले इकाई अंक में 2 से गुणा करें और जो गुणनफल आएगा उसको क्या करना है, गुणा करें और बचे संख्याओं से घटाएं। जो गुणनफल आएगा उसके बचे हुए संख्या से क्या करना है, 2 से उसमें संख्या से घटा देना है। घटाने के तत्पश्चात मतलब बाद में अगर वह संख्या 0 हो जाए या 7 से भाग लग जाए तो वह संख्या 7 से पूर्णतः विभाजित होगी। कहने का मतलब क्या है कि अगर यह संख्या दिया रहे जैसे, तो इसके इकाई अंक क्या है, 4 है, इसमें कितने से गुणा करना है, तो 2 से, तो 2 चौका 8। अब बचा हुआ संख्या इसमें कितना है, तो 323, यानी 323 में से 8 घटा देना है तो 13 में से 8 गया 5 बचा और 2 में से 1 गया 1, 315। क्या आपको दिख रहा है कि 315 7 से कट रहा है? नहीं पता चल रहा है। फिर इसके इकाई अंक को 2 से गुणा कर देते हैं और बचे हुए संख्या से उसको घटा लेते हैं। तो 31 में से 2 बचे कितना हुआ, 10। अगर 31 में से 10 गया कितना बचा, 21। क्या आपको दिख गया क्या कि यह संख्या 7 से पूर्णतः विभाजित होगी? तो 7 3 21, हाँ यह संख्या 7 से पूर्णतः विभाजित होगी, तो यह भी संख्या 7 से पूर्णतः विभाजित होगी। इस खोपचे में हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। क्या है भाई, 3234, 3234 भाग लगाते हैं 7 से, 7 चौका 28, आपका 4 बचेगा, ठीक है, 3, 7 छके 42, 1 बचेगा 14, 7 दूनी 14। क्या ये कैंसिल आउट हो गया? कोई रिमाइंडर बचा? नहीं बचा। तो नियम आपका क्या बोल रहा है कि दिए गए संख्या, कोई भी दिया गया संख्या हो, उसके इकाई अंक में 2 से गुणा करें और उसके गुणनफल से, मतलब जो भी गुणनफल आए, गुणनफल को बचे संख्याओं से घटाएं तो प्राप्त संख्या 0 से 0 हो या 7 से भाग लग जाए तो वह संख्या क्या होगी, 7 से पूर्णतः विभाजित होगी। चलिए इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। इसमें कितना से गुणा करना है, 2 से। बचा संख्या क्या है, देखो यही ना बचा, इसके इकाई अंक में तो हम गुणा कर रहे हैं, बचे संख्या -4, 249 में से 4 गया, कितना बचा, 245। क्लियर? इसके भी इकाई अंक में 2 से गुणा करें, 24 में से 10 गया, कितना बचा, 14। तो कितना हुआ भाई, तो 14 में से अगर 14 7 से कटेगा, 7 दूनी 14, तो ये भी संख्या 7 से पूर्णतः विभाजित होगी। चलिए इसको भी देख लेते हैं। इसके इकाई अंक में क्या है, 8 है, तो अगर इसको हम माइनस करें, 8 6 3 -16 होगा ना, 2 8 16 और इसका बचा संख्या यही ना है, 8 6 3 -16, यानी 13 में से 6 कितना, 13 में से 6 गया, कितना बचा, 7 बचा और 5 में से 1 गया, 4 बचा, 847। क्या आपको 847 7 से कटते हुए दिख रहा है? नहीं समझ में आ रहा है। फिर इसको 2 से गुणा कर लेंगे तो 84 - 14 कितना हुआ, 4 में से 4 गया 0 और 8 में से 1 गया 7। क्या 70 7 से कटेगा? बिल्कुल कटेगा। तो ये सारी संख्या 7 से पूर्णतः विभाजित है। कहने का मतलब कि अगर कोई भी संख्या दिया रहे तो उसके इकाई अंक में 2 से गुणा करें और जो गुणनफल आए, गुणनफल को बचे संख्याओं से क्या करें ना, घटा देना है। अगर वो संख्या बचा हुआ 0 आ जाए या 7 से उसमें भाग लग जाए तो वह संख्या 7 से पूर्णतः कट जाएगी। अगर नहीं होगा तो 7 से कभी नहीं कटेगी, कतई नहीं कटेंगे। क्लियर? आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए इस पर और 2-4 एग्जांपल्स को देख लेते हैं। ये एग्जांपल में आपसे बोल रहा है
कि आपको संख्या दिया है और बोल रहा है कि 7 से कटेगी कि नहीं कटेगी। रूल क्या बोल रहा है कि संख्या की इकाई अंक में कितना से गुणा करें, तो 2 से गुणा करें। कर लेते हैं भाई। और बचे हुए संख्या से क्या करना है, घटाना है, कुछ नहीं। तो 5 3 4 माइनस 14, क्यों, 2 सत्य इकाई के अंक से गुणा करेंगे तो 2 से 14, 34 में से 14 गया, कितना बचा, 524। इतना तो समझ में आ गया। क्या 524 आपको दिख रहा है कटते हुए, नहीं पता चल रहा है, तो इसके भी इकाई अंक में 2 से क्या करना है, गुणा कर देना है। और बचे हुए संख्या 52 कब तक दोहराना है, जब तक वो पता ना चल जाए कि वो 7 से कट रहा है या नहीं कट रहा है, वो दिख जाएगा लास्ट में। तो 2 चौका 8, क्या 52 में से 8 गया, कितना बचा भाई, आपका 52 में से 8 गया 44। क्या 44 आपको 7 से कटेगा, नहीं कटेगा। तो कैसे, 7 से 44, 2 उसमें रिमाइंडर बचेगा, 7 से नहीं कटेगा। तो एक बार हम लोग देख लेते हैं क्या ये संख्या 7 से कट रहा है। 5 3 4 7, 5 3 4 7 में हम 7 से भाग लगाएं तो आपको आ जाएगा 7 सते 49, 4 बचा, ठीक है, 4 7 छके 42, कितना बचा, 2 बचा, 27 हुआ। अब आपका हो जाएगा 7 त्रिका 21, क्या 6 रिमाइंडर बच गया, बिल्कुल बच गया। तो ये संख्या भी 7 से पूर्ण विभाजित नहीं होगी क्योंकि रिमाइंडर इसमें बच रहा है। क्लियर। इस संख्या को देखते हैं क्या है, कितना बड़ा संख्या उससे कोई मतलब नहीं। सबसे पहले इकाई अंक में 2 से गुणा करें और बाकी सारे संख्या से उसको माइनस कर लें। तो 15 में से 6 गया, 9 हुआ। क्लियर। यहां 8 हुआ और 7 1 1789। क्या आपको 1789 7 से कटते हुए दिख रहा है, नहीं कटते हुए दिख रहा है, किस कट रहा है ये हमको पता नहीं चल रहा है। क्लियर। तो इसको फिर 178, देखो ये बचा हुआ है ना, और दोनों 18, 8 में से 8 गया 0, 7 में से 1 गया 6 और 1, क्या ये आपको कटते हुए दिख रहा है, नहीं समझ में आ रहा है। तो फिर कर लेते हैं 16 में से 0, क्यों 2 0 0 हो जाएगा अगर इसके इकाई अंक में गुणा करेंगे तो। 16 में से 0 गया, 16 बचा। क्या ये संख्या 7 से पूर्णतः विभाजित होगी, नहीं होगी। 7 दूनी 14, यहाँ पे क्या बच रहा है, 2 रिमाइंडर बच रहा है, कुछ ना कुछ रिमाइंडर बच रहा है, शेषफल बच रहा है, तो ये 7 से संख्या विभाजित नहीं होगी। इस संख्या को देखते हैं क्या है, 2 चौका 8, बचे हुए संख्या से क्या करना है, 8 को घटा लेना है। तो 12 में से 8 गया, 4 हुआ। क्लियर। 12 में से 8 गया, 4 हुआ। और 3 में से यानी कि आपका 2 में से, तो 2 ऐसे ही रख जाएगा, 4 3, क्या दिख रहा है कटते हुए, नहीं समझ में आ रहा है। फिर से करेंगे, 342 में से 8 घटाएंगे तो 42 में से 12 में से 8 गया, 4 बचा। और ये आपका हो गया 3 3, 334 आपको समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो 33 में से 8, 2 चौका 8 हो जाएगा, ठीक है। और 13 में से, मतलब 13 में से 8 गया 5 25, क्या 25 आपको 7 से कट जाएगा, नहीं कटेगा। तो ये संख्या भी 7 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी। क्लियर। आपको समझ में आ गया। इसमें क्या बोल रहा है आपसे कि जो भी दिए गए संख्याएं हैं उसके इकाई अंक के स्थान को 2 से गुणा करो और जो उसके गुणनफल आए उसके बचे हुए संख्याओं से क्या करना है, घटा देना है। अगर उसका जो भी अंतर आएगा, घटाव आएगा, अगर 0 हो या 7 से भाग लग जाए तो वह संख्या भी 7 से पूर्णतः विभाजित होगी। क्लियर। ये थोड़ा सा टिपिकल है, बाकी सारे जितने सारे आपको विभाज्यता के नियम मिलेंगे उससे थोड़ा सा टिपिकल है। क्लियर। भास्ट नहीं है लेकिन थोड़ा सा इसमें ट्रिकी है। क्लियर है ना। तो चलिए इसको और देखते हैं, 2 एग्जांपल्स को और देख लेते हैं। इस एग्जांपल पे विचार करते हैं। क्या है भाई, इकाई अंक के संख्या को 2 से गुणा करो और बाकी के जो बचे हैं संख्या उसमें से घटा दो। तो 2 में से 2 गया, 0 बचा, 3 का 3 4 3, क्या आपको दिख रहा है कि ये संख्या 7 से कट रहा है, अभी नहीं समझ में आ रहा है। 3 4 3 माइनस 0, 300 कितना हुआ, 43, क्या ये 7 से कट रहा है, पता नहीं चल रहा है भाई। 34 करेंगे, बचा हुआ संख्या यही है ना 2 ठो, और इकाई अंक में तो 2 से गुणा कर ही लेना है, यानी कि कितना बचा, 34 में से 6 गया, कितना बचा 28, क्या ये 28 में 7 से पूरी भाग लग जाएगी, हाँ लग जाएगी, 7 चौका 28, तो ये संख्या 7 से पूर्णतः विभाजित होगी। इस संख्या को देखते हैं, इकाई अंक को क्या करना है, 2 से गुणा करना है, कर दिए भाई। बोल रहा है जैसे हम 2 से गुणा कर दिए तो करेंगे तो क्या बचेगा, 2940। क्लियर। क्या ये 7 से कटेगा, नहीं पता चल रहा है, तो इसमें फिर इकाई अंक में कितने से गुणा करना है, 2 से। तो 294 माइनस 0, क्यों 2 0 0, तो कितना होगा 294 ही आ जाएगा। क्या अभी भी पता चल रहा है, नहीं पता चल रहा है, लेकिन आपको प्रैक्टिस हो जाएगा तो दिख जाएगा कि 7 चौका 28, 1 बचेगा 7 दूनी 14। क्लियर। फिर भी एक बार कर लेते हैं, 29 में से 8 घटाएंगे, क्या बचेगा, क्यों कि ये तो 29 को 29 ऐसे लिख दिए और ये 2 इकाई अंक में किससे गुणा करना है, तो 2 से, तो 2 चौका 8, तो कितना होगा, 29 में से 8 गया, कितना बचा 21, क्या ये संख्या
7 से कटेगी 21? हाँ कटेगी। तो ये संख्या जब 7 से कटेगी तो ये भी संख्या 7 से पूर्णतः विभाजित होगी। क्या है इसका रूल कि इकाई अंक में 2 से गुणा करो, बचे हुए संख्याओं में से उसको घटा दो, अगर वो 7 से कट रहा है तो 7 से पूर्णतः विभाजित होगी। नहीं समझ में आया तो इसको बार बार करें, प्रैक्टिस करें, तब जाकर ये समझ में आ जाएगा। क्लियर? मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये 7 का विभाजकता का नियम आपको आ गया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।